स्वरूप शून्यमिव समाधिः तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः त्रयमेकत्र संयमः त्रयमेकत्र संयमः। विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति यानी राख भस्म, अलग अलग अर्थ है विभूति के। भूति यानी भौतिक, भू भव और भूत भौतिक, और भूति यानी जो भौतिक बातें हैं उसका ऐश्वर्य, विशेष प्रकार की जो भौतिक बातें हैं उसको विभूति बोलते हैं। तो विभूति पाद में योग दर्शन का ऐश्वर्य खजाना इधर बताया है। योग दर्शन क्या है, उसकी गरिमा, उसकी महिमा क्या क्या है, उसका फल कैसे मिलता है, कितना आकर्षक है, चमकदार है। लेकिन पहले जो साधन पाद में साधना चल रही थी, 5 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार तक इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम से योग्य दिशा इंद्रियों को देना, इधर तक प्रत्याहार हुआ। प्रत्याहार के बाद ये गेट के अंदर चले गए। गेट के अंदर चले गए मीन्स इंद्रियों को संयमित किया और उसको दिशा दे दी। उधर से एकाग्रता स्टार्ट हो गई, आरंभ हो गया। यानी कि जो भी योगी है, साधक है, वो उधर तक जाता है तो जिधर चाहे उधर मन को एकाग्र कर सकता है। जिस ठिकान पर, स्थान पर वो अपने मन को बांधता है, वही उसकी धारणा मानी जाती है। उसकी वो शक्ति है, उसकी वो क्षमता है, और एकाग्रता बनाने की शक्ति वही धारणा है। मन को एक विषय पर, एक जगह पर बांधना, ये उसकी शक्ति है। उसमें अगर जिस वस्तु का प्रत्यय आ गया, यानी कि साक्षात्कार हो गया, हमें समझ में आ गई, या तो उसमें ध्यान लग गया, यानी हमारा मन उधर चिपक गया, तो उसको लगातार चिपके रहना, चिपका कर रखना, ये ध्यान हुआ। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, प्रत्यय की एकतानता होनी चाहिए, उसका प्रवाह होना चाहिए। जैसे आपने अभी योग दर्शन में पहला वाक्य सुना, मैंने दूसरा वाक्य बोला, दूसरा शब्द बोला, तो दूसरा भी मैंने सुना, तो एक प्रवाह हो गया, धारणा का, एकाग्रता का प्रवाह हो गया। अर्थ समझने की कोशिश की तो उसमें निरंतरता आ गई। हम समझने वाले हैं और एक विषय समझ रहा है जो हम सुन रहे हैं, और वही ध्येय और ध्याता, उनके बीच में जो लगन रहती है, समन्वय रहता है, वो ध्यान से रहता है, और वो प्रत्यय की एकतानता है। जिधर हम अपने मन को ठहराना चाहते हैं उधर ही वो ठहरता है, क्योंकि प्रत्याहार से उधर तस्य परमावश्यतेन्द्रियाणाम, उसकी कैसी स्थिति है, पूरे वो वश में है, श्रेष्ठ वश्यता उसमें आ गई है। जिधर चाहे उधर वो सहज ही लग जाता है। उसके लिए प्रत्याहार यानी अपने इंद्रियों को मोड़ देना होता है, अपने कंट्रोल में रखना होता है। हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा ही ध्यान में आता है। इसका मतलब बाकी यम नियम आसन प्राणायाम हमने अच्छे नहीं किए हैं, प्रत्याहार अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए धारणा और ध्यान अच्छी नहीं हो रही है। यानी पहले यम नियम की निरंतरता वो बनाए रखना है। आसन और प्राणायाम की भी निरंतरता, प्रवाह होना चाहिए जीवन में। हर रोज सुबह क्यों करना है? अभी हमने एक बार समझो सीख लिया, योग सीख लिया, मुझे आसन आ गया, तो फिर करने की क्या आवश्यकता है? सूर्य नमस्कार आ गए, अभी अच्छे से अच्छे आ गए,
कर भी सकता हूं, फिर हर रोज करने की क्या आवश्यकता है? वो प्रवाह चाहिए, वो निरंतरता चाहिए। वो निरंतरता के कारण आगे फिर प्रवाह बनता है। प्रवाह जब बनता है तब उसमें निर्मलता आ जाती है, उसमें शुद्धता आ जाती है। नदी वेगे न शुद्धति। इस प्रकार जैसी नदी अगर रुक गई तो कचरा जमता है, कीड़े पड़ते हैं, दुर्गंध आ जाती है, गटार बन जाती है गंगा भी। वो बहनी चाहिए, बहते बहते कचरा भी उसमें आ गया तो बह जाता है, निर्मल हो जाता है। वैसा हमारा जीवन बहना चाहिए। हम सुबह उठते, योग करते, सूर्य नमस्कार करते, योगिक जॉगिंग करते, आसन करते, प्राणायाम करते हैं, ध्यान धारणा भी करते हैं, ये सब चलता है, निरंतर चलता है, तो जो भी कचरा आ जाता है बीच बीच में वो साफ हो जाता है। इसलिए उसकी निरंतरता चाहिए। निरंतरता में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इधर तक निरंतरता आ गई। एकाग्रता में भी, धारणा में भी निरंतरता आ गई तो ध्यान बनता है। ध्यान में निरंतरता आ गई तो समाधि बनती है। तो ध्यान की निरंतरता, उसकी लगन, उस विषय को हमेशा एकाग्र रूप रखना, हमारे मन बुद्धि को और पूरे इंद्रियों को उधर ठहराना, वो एकाग्रता है। यानी वही धारणा है, उसकी लगातारता, निरंतरता वही ध्यान है। और ध्यान की निरंतरता और खुद को भूल जाना, ध्येयरूप हो जाना, यह समाधि है। अभी समाधि का सविस्तर देखेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्भासम, तदेव यानी जो विषय हमने रखा, मन को जिधर बांधा, उस विषय के ऊपर, उस ध्येय के ऊपर अर्थमात्र निर्भासम, यानी हम अर्थरूप रह गए। यानी जो विषय या तो जो ध्येय हमारे मन ने रखा है, अंतःकरण ने रखा है, उस पर इतना लगातार वो बना रहा है कि उसको मैं अलग और ध्येय अलग, यानी विषय अलग और इंद्रिय अलग, मन अलग, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा एक रूप बन जाता है, अर्थमात्र ध्येय रूप बन जाता है। जैसा हम सोते हैं, गाढ़ निद्रा लेते हैं, गाढ़ निद्रा में हम निद्रारूप हो जाते हैं। हमें याद होता है मैं कौशिक हूं, मैं कृष्णा हूं, याद होता है? गाढ़ी निद्रा में बिल्कुल याद नहीं रहता, यानी वो निद्रारूप हो गए। मैं भी अगर गाढ़ निद्रा में जाता हूं तो पूरा एक रूप हो जाता हूं, मुझे मेरा भान नहीं रहता। वह स्वरूप शून्य में होता है, खुद के रूप की शून्यता आ जाती है, उधर हम जीरो हो जाते हैं, जैसे गाढ़ी निद्रा में। लेकिन गाढ़ी निद्रा तमोगुण के कारण होती है, ये सत्वगुण के कारण समाधि होती है। ये इतना फर्क है। यानी जो विषय ले लिया, ऊंचा विषय ले लिया, ऊंचा ध्येय रख लिया, उसमें इतने एकाग्र हो गए कि तद्रूप बन गए। जैसे कोई पिक्चर देखते देखते हीरो की जगह पर आ जाते हैं, मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं, मैं ही हीरो हूं, मैं ही हीरोइन हूं, ऐसा लग कर वो उसी में गड़ जाता है। उसको लग जाता है, वो अगर गिर जाता है तो उसको लगता है अरे मैं ही गिर गया, ऐसा उसको लगता है। यानी वो तद्रूप बन गए, उसमें तन्मयता आ गई। वो खुद अलग नहीं रहा, ध्येय अलग नहीं रहा, ध्येय और ध्याता वो अलग अलग नहीं रहे, वो ध्यान रूप बन गए, ध्येय रूप बन गए, वो एक रूप बन गए और खुद को भूल गए। स्वरूप शून्यमिव, खुद को भूलने जैसी अवस्था आ गई, और वही समाधि है। समाधि में ये दो बातें ध्यान में रखनी है। यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें इतने तन्मय हो गए, उतने एकाग्र हो गए, उतने तद्रूप हो गए कि हम अलग है ऐसा महसूस नहीं होता है। वो अर्थमात्र निर्वास, यानी वो अर्थरूप बन गए, ध्येय रूप बन गए। और दूसरी बात, स्वरूप शून्यता आ जाती है।
मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मैं कैसा हूं, ये पूरा भूल जाता है। ये स्वरूप शून्यता उसमें आ जाती है। और वही समाधि है। समाधि का अर्थ अधि यानी अभ्यास, और सम यानी जो ध्येय हम रखते हैं उस ध्येय के इतने अधीन हो गए, इतने अभ्यास कर लिया कि उसमें एक रूप हो गए, खुद को भूल गए और तद्रूप हो गए। ये दोनों बातें उसमें लग गई। यानी हमारा मन अलग है, बुद्धि अलग है, जानने वाला मैं अलग हूं, ऐसा नहीं लगता है। वो वही रूप बन जाता है। जैसा कोई अग्नि और कचरा, कचरा अग्नि में मिल गया, कचरा कचरा नहीं रहा, अग्नि बन गया, वैसी स्थिति हो जाती है। उस समय के लिए पूर्ण वृत्तियां वह उस समय के लिए वो विलीन हो जाती है, वह क्षीण हो जाती है। और अभी अगला सूत्र है त्रयम एकत्र संयम। ये तीन ऊपर वाले, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एकाग्र हो गए। तीनों बातें, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में क्या होता है, हमारा मन हम उधर बांधते हैं, उस विषय में बांध देते हैं। उस विषय में बांधना, ये एकाग्रता हो गई। जिस विषय को हमने पकड़ा उसमें उसको बांध दिया तो वो एकाग्रता हो गई, धारणा हो गई। और उसमें एकतानता आ गई, लगातारता आ गई, या तो निरंतरता आ गई तो वो ध्यान हो गया। अभी हमने जो विषय लिया उसमें ही ध्यान लग गया, निरंतरता आ गई और उसमें ही तद्रूप हो गए, वो तीनों साथ में आ गया तो वो संयम हो गया। संयम यानी अलग तरह से हमने संयम का अर्थ अभी तक समझा यानी इंद्रियों का संयम, ऐसा हम यानी उनको कंट्रोल करना, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ इधर दिया है संयम यानी हमारे मन, हमारी निरंतरता, मन के विषय के साथ की निरंतरता यानी ध्यान, और उसमें तद्रूप हो जाना, यह समाधि। अगर एक स्थान पर, एक विषय पर हम ये तीनों को लगा दिया तो वो संयम हो गया। आगे आने वाले सूत्रों में संयम शब्द आने वाला है। उधर ये ध्यान रखना है कि हमारा धारणा, ध्यान और समाधि उधर है। जैसे हमने आगे वाला एक आध सूत्र ले लेते, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, समझो ले लिया, तो सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, तीनों भुवनों का ज्ञान हो जाता है, भुवन का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पर संयम करने, संयम करने का मतलब जैसे हमने मन को बांध दिया कोई अलग विषय पर, यानी समझो कि पृथ्वी पर हमने मन को बांध दिया और सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा संयम नहीं है। फिर संयम यानी हमारे मन को जिधर बांधना है उसका ही ध्यान करना है, उसकी निरंतरता होनी चाहिए, उसमें पूरे गड़ जाने चाहिए, तद्रूप हो जाने चाहिए, तब धारणा, ध्यान और समाधि एक रूप हो गए, और वही संयम है। और यानी पूरा जैसे किरणों को हम पूरे इकट्ठा करते हुए बिंग के द्वारा एक जगह पर उसको डालते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाता है, वैसे हमारे पूरे शरीर, इंद्रिय, मन, उसको एक जगह पर बांध दिया, उसमें निरंतरता रखी, और निरंतरता रखने के साथ साथ हम तद्रूप हो गए तो वो संयम हो गया। फिर उधर से ज्ञान खुलने लगता है। और तज्जयात प्रज्ञालोका, ये ज्ञान कैसे खुलता है, प्रज्ञा कैसे खुलती है, ये कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।